राधे दोस्तों, मैं शीतल नेगी देवभूमि उत्तराखंड के मार्के गांव से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज है राधा अष्टमी, तो आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे मम्मी चली गई है छन्नी में दूध निकालने के लिए। उसके बाद मैं भी चली गई थी किचन में। फिर मैंने बनाई वहाँ पे चाय। उसके बाद काटी मैंने सब्जी तोरी की। आजकल हमारे गार्डन में तोरी हो रखी है, तो मैंने तोरी की सब्जी काटी। उसके बाद फिर हमने चढ़ाए आलू। यहाँ पे मेरे आलू बॉईल हो रहे थे। फिर बनाई मैंने तोरी की सब्जी। क्योंकि आज है राधा अष्टमी, तो आज बहुत सारे काम है घर में, इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। उसके बाद बना मैंने पानी का बंठा, और आपके यहाँ से क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे पतिदेव भी आ गए थे, उन्होंने अपने लिए निकाली चाय। और यहाँ पे मेरे आलू भी बॉईल हो गए थे, मैंने साथ में उनको छिल दिया था। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आलू की कटिंग। इतने में यहाँ पे दूध भी बॉईल हो गया था। उसके बाद मैंने उसको रखा साइड में। फिर बनाई मैंने आलू की सब्जी। यहाँ पे डाले मैंने मसाले। यहाँ पे कुछ बर्तन भी हो गए थे, वो मैंने साथ साथ धुल दिए थे ताकि बाद में ज़्यादा बर्तन नहीं होते, इसलिए। उसके बाद करी मैंने सफाई। ये सफाई भी हो गई है, नाश्ता वगैरह भी बन गया है। अब जा रही हूँ मैं नहाने। नहा के आ गई हूँ दोस्तों, और अब चढ़ा रही हूँ सूर्य भगवान जी को जल। तुलसी माता को आज जल नहीं चढ़ाऊंगी, क्योंकि आज है रविवार, तो रविवार को उनको जल नहीं चढ़ाया जाता। मैं जा रही हूँ यहाँ पे ताजी के यहाँ फूल लेने के लिए, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि आज है राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी के लिए मुझे फूल चाहिए, और इन्हीं फूलों से मैं अपनी राधा रानी का प्राकट्य करवाऊंगी। और अब आ गई थी मैं पूजा वाले रूम में। उसके बाद करी मैंने पूजा। और ये तो कुछ खास दिन होते हैं जिन्हें हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करा दिया है पीताम्बरी चंदन से। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं बनी के स्थान पर बिठा देती हूँ। ये है मेरी लाडो रानी। अब मैं इनका स्नान करा के इनको फूलों के अंदर रख दूंगी। 12 बजे फिर इनका जल भी करवा दूंगी। इस फूल के अंदर रखूंगी अभी राधा रानी जी को। मैंने राधा रानी को पूरी तरह से फूलों से ढका दिया है, और 12 बजे ही इनका जन्म कराऊंगी मैं। वैसे तो बरसाने में इनका जन्म सुबह 4:04 में हो जाता है, लेकिन कई लोग इनका जन्म 12 बजे भी करवाते हैं। राधा रानी का जन्म होगा तब तक ये दीप जलता ही रहेगा, इसलिए मैं इस दीप को नीचे से निकालूंगी। और यहाँ पर मैंने कान्हा जी को भी लगा लिया है भोग। मेरी पूजा हो गई है, मैंने कान्हा जी को भोग भी लगा दिया है। और अब जा रही हूँ मैं किचन में राधा अष्टमी का भोग बनाने के लिए, क्योंकि राधा रानी का प्राकट्य तो 12 बजे होगा। उसके बाद ही उनको
पंचामृत से स्नान, भोग आदि सब आरती वगैरह तभी होगी। तो चलते हैं किचन की ओर। अब आ गई हमें यहाँ पे किचन में और अब करते हैं लेके आ गई मैं अरबी। सबसे पहले मैं इनको पैसे रखूँगी पानी के लिए। यहाँ पे मैंने अरबी भी चढ़ा दी थी बॉईल करने के लिए कि घर की दूध की जमाई हुई दही। और मैं खाना राधा रानी के लिए भोग के लिए कड़ी बनाऊँगी, तो अब मैं इसमें बेसन भिगा रही हूँ। रख दिया मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए। सबसे पहले मैं बनाऊँगी पकौड़ी कड़ी के लिए। यहाँ पे बन रहे हैं मेरे पकौड़े। यहाँ पे अरबी भी बॉईल हो गई थी, फिर मैंने उनको ठंडा किया और यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी किचन में कि मैं क्या कर रही हूँ देखने के लिए। यहाँ पे मैंने अरबी को छिला फिर अच्छे से। और आज बनाऊँगी मैं फ्राई वाली अरबी। राधा रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है अरबी की सब्ज़ी। फिर की मैंने अरबी फ्राई, उसके बाद बनाई मैंने उसकी सब्ज़ी। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं कुछ बेसिक मसाले, क्योंकि हमारी राधा रानी को सिंपल ही पसंद है, क्योंकि वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मैं सिंपल और सादा खाना बना रही हूँ। खाना बनाते बनाते दिन की चाय का टाइम भी हो गया था, तो मैंने साथ में चाय भी बना दी थी। उसके बाद बनाई मैंने कड़ी और साथ साथ में मैंने दिन का खाना भी बना दिया था, क्योंकि आज है राधा रानी का प्राकट्य दिवस। तो मुझे दिन में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि दिन में उनका प्राकट्य भी करवाना है। जब भी कोई त्यौहार आता है तो हमारा आधे से ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है, क्योंकि किचन और मंदिर का एक अलग ही कनेक्शन होता है। क्योंकि जो भी भगवान जी के भोग वगैरह होते हैं वो किचन में ही बनते हैं। तो आज तो हमारी राधा रानी का जन्मदिन है, तो आज मैंने अलग अलग तरीके के उनके लिए भोग बनाए थे। वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और उसके बाद बनाया मैंने उनके लिए पंचामृत। मैंने सब कुछ एक ही उसमें बना दिया था। फिर यहाँ पे खाना भी बन के तैयार हो गया था। उसके बाद चली गई थी मैं तैयार होने के लिए। फिर पहनी मैंने सुंदर सी साड़ी। 12 बज गए थे। फिर मैंने राधा रानी को पंचामृत से कराया स्नान। उसके बाद किया मैंने उनका सुंदर सा श्रृंगार। हमारी राधा रानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर मैंने उनको उनके स्थान पे बिठा दिया था और लिया उनका आशीर्वाद। ये देखिए हमारे कान्हा जी और हमारी राधा रानी कितने सुंदर लग रहे हैं, किसी की नज़र ना लगे इन्हें। फिर लगाया हमने उनको भोग। उसके बाद करी उनकी आरती। हमारी आरती भी हो चुकी थी। फिर मैंने सबको दी आरती। उसके बाद लिया सबका आशीर्वाद। के कनी से दो के कनी से कागज काकी निकाल तो ये सच्ची डाल जा निकाल निकाल जा।
यहाँ पे हमारी आरती भी हो गई और भगवान जी को मैंने प्रसाद लगा लिया है भोग। अब चलते हैं और को देने के लिए भोग। आपको क्या देना है प्रसाद में, बताओ तो। ये देना है पेड़ा। ये हाँ, दोनों हाथ से पकड़ प्रसाद, दोनों हाथ से पकड़ते बेटा। को प्रसाद भी बांट दिया है, तो अब खाते हैं खाना। ये सभी खा रहे हैं खाना और यहाँ पे मैं अथर्व के लिए भी लेके आ गई हूँ खाना। उसको खिलाती हूँ पहले, फिर मैं भी खाऊंगी खाना। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे ताई और भी आ गई है, मम्मी भी आ गई। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कीर्तन शुरू। आज राधा अष्टमी है, तो कान्हा जी और राधा रानी के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे कीर्तन। कीर्तन भी हो गए थे, फिर मैंने सबको दिया प्रसाद। और यहाँ पे ताई जी और भी चले गए थे अपने अपने घर। और आज सुबह से बहुत तेज़ की बारिश लगी हुई है। बारिश का तो क्या ही कहना, इस बार इतनी भयंकर बारिश तो मैंने कभी भी नहीं देखी। मैं आ गई थी कीर्तन वगैरह करके, फिर मैंने दिया भी लगा दिया अभी। ये मेरी चाय और यहाँ पे साथ में उबल रहा है दूध। यहाँ पे मेरा अथर भी आ गया। हाँ जी, यहाँ पे बन रही है यहाँ पे आटा, इधर ला ली हमने आग। और यहाँ पे बन रही है मेरी लौकी की सब्जी। और ये रखी मैंने कढ़ाई, अभी बना रही हूँ मैं मखाने की खीर। खीर भी बन गई थी। उसके बाद हम दोनों ने बनाई यहाँ पे रोटियाँ। उसके बाद लगाया मैंने कान्हा जी और राधा रानी को खीर का भोग। खाना खा लिया है और अब आ गए हैं हम सोने के लिए। और आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप ज़रूर बताना आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।